क्योंकि आप सबने गठबंधन करके इसको अपने वोट ट्रांसफर करा दिए, तो इस प्रकार से जतिन हार गया। तो यह है गठबंधन की राजनीति। तो इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन सोच रहा है कि हम करेंगे इस प्रकार से काम, जिससे कि हम जीत जाएंगे। ठीक है। आज हम चल रहे हैं समझने भारत की चुनाव व्यवस्था को। हम अपने इन्हीं बच्चों के माध्यम से समझेंगे कि भारत की चुनाव व्यवस्था कैसे काम करती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत में दो प्रकार के मुख्य चुनाव होते हैं। एक होता है लोकसभा का चुनाव और एक होता है विधानसभा का चुनाव। अभी हम लोकसभा के चुनाव पर कंसंट्रेट करते हुए बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि भारत के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थात कि भारत में जो निर्वाचित नेता हैं वो कितने हैं? 543 है। ठीक है, 45 भी कह लेते हैं कुछ लोग, लेकिन 43 वास्तविक संख्या है। तो कैसे एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होता है, आज हम चल रहे हैं उसके बारे में समझने। क्या है सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली, इसको चल रहे हैं हम समझने। अब मान लेते हैं आप कितने हैं? आप 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। अब आप पांचों लोग जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए खड़े हैं चुनाव में। मान लेते हैं सनी ए पार्टी से हैं, आप बी पार्टी से हैं, आप सी पार्टी से हैं, आप डी पार्टी से हैं, आप ई पार्टी से हैं। ठीक है, 5 पार्टियों के आप उम्मीदवार हैं। अब जनता को आप पांचों में से चुनना है, या आप उन्हें नहीं पसंद तो वो नोटा भी दबा सकते हैं। ठीक है, आप पांचों में से चुनना है। देखना जीतेगा कौन, देखना जीतेगा कौन। क्या वो टोटल वोट का सबसे ज्यादा वोट पाता है या नहीं पाता। अब मानते हैं उस निर्वाचन क्षेत्र में कितनी जनता है? सिर्फ 500 जनता है। कितनी है? 500 लोग। 500 लोगों के पास ये राइट है कि वो वोट डालेंगे, वो ही एलिजिबल है वोट डालने के। वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष से ऊपर की जनता वहां पर 500 है। तो हम चल रहे हैं समझने इन 5 उम्मीदवारों के माध्यम से भारत की चुनाव व्यवस्था को। अब मान लीजिए सन्नी को मिलते हैं 100 वोट। कितने मिले सन्नी को वोट? 100 वोट। और कृष्णा को मिलते हैं 150 वोट। कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 250 वोट। अब कितने बचे हैं? सिर्फ 250 वोट। कितने बचे हैं? सिर्फ 250। और जतिन को मिलते हैं 200 वोट। अब कितने बचे हैं भाई? 50। आपको मिलते हैं 25 वोट, आपको मिलते हैं 25 वोट। समझ में आई बात? तो बताओ जीता कौन? क्यों? क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट, क्योंकि आप सब में इसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, इसलिए जतिन आगे आ जाए थोड़ा सा बस। तो जतिन इस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन गया। लेकिन क्या इसे सबसे ज्यादा जनता ने पसंद किया है? नहीं भैया। इसे सबसे ज्यादा जनता ने पसंद किया है? नहीं किया। फिर भी ये 500 लोगों का प्रतिनिधि बन गया। सिर्फ क्यों बन पाया? क्योंकि भारत की चुनाव व्यवस्था ऐसी है जिसमें जो सबसे आगे होगा अपने प्रतिद्वंदियों में, वो उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाएगा। समझ में आई बात? तो इसे कहते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। तो अब चलिए इसी को गठबंधन के दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। अब मान लो आप दोनों ने गठबंधन कर लिया। आप दोनों ने, सन्नी और कृष्णा ने गठबंधन कर लिया और ये अपने आप को मजबूत नेता मान रहे हैं। तो इन्होंने कहा मैं बिना गठबंधन के उतरूंगा, और आप दोनों ने भी उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया। मयंक और म्यूल ने भी सन्नी और कृष्णा के साथ कोलैबोरेट करके अपना एक गठबंधन बना लिया। और फिर आप लोगों ने सिर्फ अपना एक उम्मीदवार उतारा। आप सब ने कहा कि हम अपना पूरा समर्थन किसे देते हैं? सन्नी को। सन्नी हमारा उम्मीदवार रहेगा। तो आप सब वोट से हट जाएंगे, आप इधर आ जाओ सारे। तो अब आप सब, अब सिर्फ कंपटीशन किसके बीच में है? सन्नी और जतिन के बीच में। सन्नी और जतिन डिसाइड करेंगे कौन इनका कौन बनेगा इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि। समझ में आई बात? तो अब आप दोनों ने, आप सबके वोट किसको जाएंगे? सीधा ट्रांसफर किसको जाएंगे? सन्नी को। जतिन के पास जो था वो था,
जिनको सन्नी नहीं पसंद होगा वो जतिन को वोट डाल देंगे। तो अब सिर्फ टक्कर इन दोनों के बीच में है। तो अब मान लो सन्नी को मिलते हैं 270 वोट, 270 वोट मिल गए सन्नी को। अब 230 वोट ही मिले किसको? जतिन को। तो बताओ जीता कौन? सन्नी। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा वोट है। क्योंकि आप सबने गठबंधन करके इसको अपने वोट ट्रांसफर करा दिए, तो इस प्रकार से जतिन हार गया। तो ये है गठबंधन की राजनीति। तो इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन सोच रहा है कि हम करेंगे इस प्रकार से काम, जिससे कि हम जीत जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।